अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम के 24वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों देखिए, इसमें दिया गया जुज़ में है कसर और अज्जा में हम नसब कसरों की जमा और तफरीक करना सीखेंगे। इससे पहले हमने कसरों की छोटी बड़ी पहचान करना सीखे। कसरों की छोटी बड़ी पहचान करना सीखे बच्चों। हमने इससे पहले देखिए हम नसब कसरों के ऐसी कसर जिसका हम नसब कसरे हैं उसकी शुमार कुनिंदा जिसका बड़ा है वो कसर बड़ी होती है, ये हमने सीखे। अब हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुनिंदे की जमा करते हैं। हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुनिंदे की जमा करते हैं। इन कसरों का नसब नुमा जमा के नीचे नसब नुमा की जगह पर जैसे कि वैसा लिखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, ये हमने पहले सीखे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मिसाल दी गई है बच्चों, यहाँ जमा करने का है। क्या दिया है यहाँ पे देखिए, 2/7 जमा 6/7। अब यहाँ पर दोनों हम नसब कसरे देखिए बच्चों, दोनों के नसब नुमा यकसा हैं, तो इसको क्या करना होगा, दोनों नसब नुमा यकसा हैं तो एक ही बार लिखिए। साथ साथ सिर्फ शुमार कुनिंदे की जमा करनी होती है बच्चों। 2 जमा 6 तो क्या आ जाएगा, 2 और 6 8/7। ये हो गए हम नसब कसरों की जमा। समझ में आया जमा किस तरह से करना है बच्चों। इसी तरह से और एक मिसाल ये है, 5/12 जमा 13/12। अब यहाँ पर भी दोनों के नसब नुमा यकसा हैं तो इसकी हम जमा आसानी से कर सकते। जमा और तफरीक में करने, जमा और तफरीक अगर दो कसरों की जमा और तफरीक करनी है तो दोनों के नसब नुमा यकसा होने ज़रूरी हैं बच्चों, तभी उसकी जमा या तफरीक होगी। नसब नुमा को जैसे कि वैसा लिखेंगे एक मरतबा और शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे। यहाँ पर जमा कर दिए, 5 और 13 कितना हो गया, 18/12। अब इसी तरह से दो हम नसब कसरों की तफरीक करते वक्त इन कसरों के शुमार कुनिंदे का फ़र्क शुमार कुनिंदे के मुकाम पर नसब नुमा के मुकाम पर दी हुई कसरों का नसब नुमा वैसे के वैसा ही लिखते हैं जिस तरह से हमने अभी जमा करते वक्त किए हैं बच्चों। इसी तरह से तफरीक का भी यही तरीका है। ये देखिए 7/9 तफरीक 4/9। नसब नुमा जैसे का वैसा उसका वैसे के वैसे लिखेंगे, सेम। 9 है, नसब नुमा 9 है दोनों कसरों के तो नीचे 9 ही लिखेंगे। सिर्फ शुमार कुनिंदे की तफरीक करेंगे। 7 नफ़ी 4/9, 7 में से 4 तफरीक किए 3 बचा, 3/9। ये हो गया इसकी तफरीक। इसी तरह से और एक मिसाल दी गई बच्चों, देखिए 9/13 तफरीक 4/13। ये हम नसब कसरे हैं बच्चों, जिसके नसब नुमा यकसा हों ऐसी कसरों को हम नसब कसरे कहते हैं। इससे पहले हमने सीखे हैं। अब यहाँ पर हम नसब कसरों की जमा और तफरीक करना है तो सबसे पहले नसब नुमा यकसा है तो उसको एक ही मरतबा लिखना है। 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो, 4 मरतबा हो, सबको एक ही मरतबा लिखेंगे। नसब नुमा और शुमार कुनिंदे की तफरीक करेंगे। 9 में से 4 तफरीक के कितना बचेगा बच्चों, 5/13। यहाँ पर देखिए जमा कीजिए। सवाल नंबर 1 कुछ सवालात दिए हैं बच्चों, देखिए 8/15 जमा 11/15। इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम 8/15 जमा 11/15 इसकी जमा करेंगे। किस तरह से, हम नसब कसरे हैं ना ये, तो इसकी क्या करेंगे, हम नसब नुमा जैसे कि वैसा लिखेंगे। 15 और शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे। 8 जमा 11 कितना हो जाएगा, 8 और 11 19, 19/15। कितना आसान है बच्चों। देखिए हम नसब कसरों की जमा करना बहुत आसान है। इसी तरह से दूसरा सवाल दिए हैं, देखो बच्चों यहाँ पे दिए हैं 3/7 जमा 5/7। ये भी हम नसब कसरे है तो इसकी जमा करना भी आसान है। नसब नुमा एक मरतबा लिखेंगे और शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे। 3/5 कितना हो जाएगा, 3 जमा 5/7। 3 और 5 की जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/7। इसी तरह से तीसरा सवाल भी दिया है बच्चों, तफरीक कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर हम नसब कसरों की तफरीक करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 सवाल दिए हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल है 9/12 तफरीक 2/12। यहाँ ले लेंगे हम 9/12 तफरीक 2/12। बहुत आसान है। नसब नुमा को एक मरतबा लिखेंगे और शुमार कुनिंदे की तफरीक करेंगे। 9 में से 2 तफरीक किए कितना बचेगा, 7/12।
12। ये हो गया इसका हल। इसी तरह से अगला सवाल लेंगे बच्चों। देखिए अगला सवाल दिए हैं 7/8 तफरीक 5/8। इसकी तफरीक करेंगे हम। नसब नुमा यकसा है तो यहाँ पर 8 को एक मरतबा लिखेंगे। 7 नफ़ी 5। इसकी तफरीक करेंगे बच्चों। देखिए 7 में से 5 तफरीक के 2 बचा 2/8। इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं। 2 1 का 2, 2 चौक 8। तो क्या आ जाएगा 1/4। समझ में आया। इसी तरह से अगला सवाल दिए हैं देखिए बच्चों और एक 5/10 तफरीक 2/10। बहुत आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके। देखिए नसब नुमा को यकसा एक हम नसब कस रहे हैं तो इसको एक ही मरतबा लिखेंगे और सिर्फ शुमार कुनिंदे की तफरीक करनी है। 5 नफ़ी 2/10। 5 में से 2 तफरीक के कितना बचा 3/10। अब 3/10 तकसीम होता है कि नहीं होता है तो उसको इसी तरह से रख देंगे।